सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम रामशरण और मैं लुधियाना बीआरएस नगर पंजाब से बिलोंग करता हूं। और मैं आज अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही बताने जा रहा हूं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जी ने मेरे जीवन के अंदर पास्टर सूरजभान जी के जरिए काम किया। घर के अंदर कैसे बीमारी का दुष्ट आत्मा और घर में छोटी छोटी बातों को लेके लड़ाई झगड़ा हो जाना और फाइनेंशियल ट्रबल बहुत ज़्यादा चल रही थी। 16 साल पहले मैं काफ़ी ट्रबल से जूझ रहा था और अन्य जगह पे भी मैं काफ़ी ज़्यादा घुमा। और मेरे घर पे जो मेरा बेटा है वो इस समय 21 साल का है। अगर आप उसको आज से 2 साल पहले देखते तो उसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। हर साल उसके सेल डाउन हो जाते थे और डॉक्टर को कुछ भी बात समझ नहीं आती थी और घर में कोई ना कोई ट्रबल और चलती रहती थी। और जैसे मैं कोई भी बिजनेस करता था तो बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी मेरे पल्ले यानी कि कुछ नहीं पड़ता था। मैं बार बार जीरो हो जाता था और घर में लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा हमारे जो रहता था, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हम ट्रैवल किया। हर साल बेटे का बीमार पड़ जाना और सेल डाउन हो जाने और हमारा इतना ज़्यादा परेशान रहना कि बेटे को हफ्ता हफ्ता हम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाते थे और हम कभी भी आम डॉक्टर को बेटे को नहीं दिखाते थे। जितने भी क्वालिफाइड एमबीबीएस एमडी डॉक्टर ही थे उनको ही हम एडवाइस लेते थे। और ऐसे करते करते ये समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई और मैं काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर परेशान हो गया। तो चलते चलते इन बिटवीन क्या हुआ कि पास्टर सूरजभान जी मेरे काफ़ी अच्छे, काफ़ी पुराने से दोस्त भी हैं पुराने समय से। और इसके अंदर चलते चलते मैंने पास्टर जी के पास कुछ गोल्ड का सामान बनाने के लिए गया। तो जैसे सामान बनाने के लिए गया तो सामान की हमारी बात हुई। तो उसके बाद पास्टर जी ने बोला चलो आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो जैसे ही बगल में मेरी वाइफ बैठी थी तो मैंने तो विश्वास किया और पास्टर जी प्रार्थना कर रहे हैं, बट मेरी वाइफ ने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उनकी तरफ मैंने देखा तो उनके चेहरे के ऊपर उस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो मैं जब प्रार्थना करवा के अपने घर पे आ गया तो ये कहने लगी आप किधर ये इस प्रार्थना के चक्कर में पड़ गए, हमने जहाँ पे हम जाते हैं अन्य जाति के अंदर तो हम वहीं पे ठीक हैं। तो इन बीच में चलते चलते क्या हुआ कि अचानक से एक दिन मेरे बेटे की घर पे भाई बहन दोनों बैठे स्कूल का काम कर रहे थे तो अचानक से उनकी हार्ट बीट बढ़ गई बेटे की। तो जैसे ही हार्ट बीट बढ़ी तो मेरी वाइफ ने, मैं काम पे था, उन्होंने फ़ोन किया और जैसे ही उन्होंने फ़ोन किया कि चरणजीत बहुत ज़्यादा रो रहा है और कहता है मेरे को हॉस्पिटल ले चलो और मेरे को बचा लो। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर थे। बेटा भी मेरा रो रहा था और वाइफ भी मेरे उस समय भी रो रही थी, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। इन बिटवीन मेरे कोई जान पहचान के डॉक्टर थे, मैंने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की तो वो घर पे गए। घर पे जाके उन्होंने जब बेटे का बीपी चेक किया तो बीपी वो बोल रहे थे डॉक्टर साहब मेरे को भी आसमान के अंदर पहुँचा हुआ, आप इसको कभी भी छोटे डॉक्टर के पास मत लेके जाओ, बड़े किसी हॉस्पिटल के अंदर ले जाओ। मेरे बेटे की आंखें लाल हो चुकी थी, हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे, सब घर के अंदर हमारे घबराहट ही घबराहट थी। तो इन बिटवीन मेरे दिमाग के अंदर क्या आया कि मेरे जो बहुत पुराने मित्र हैं पास्टर सूरजभान जी कि ये हमेशा लोगों के लिए दुआ करते हैं। तो मैंने उस दिन इनको फ़ोन लगाया और पास्टर जी वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रार्थना के अंदर बिजी रहते थे, पर उस दिन देखिए क्या हुआ कि मेरे साथ कि जैसे मैंने फ़ोन लगाया तो पास्टर जी ने तुरंत मेरा फ़ोन जो है वो उठा लिया और उठा के बोला भी हाँ जी रामशरण जी क्या हाल है। तो मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, डरा हुआ था। तो पास्टर जी ने बोला भी क्या बात हो गई है। तो मैंने बोला पास्टर जी आप लोगों के लिए दुआ करते हो, आज मेरे लिए भी दुआ कर दो। तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली कि मैंने आपको कब मना किया, आप मेरी बात सुनते नहीं हो, मेरी बात को मानते नहीं हो। तो जैसे ही पास्टर जी ने दुआ की, यकीन मानना कि मात्र 1 से 1.5 मिनट के अंदर बेटे की जो भी तकलीफ थी वो बिल्कुल दुआ करने से, और पास्टर जी ने एक ही बात बोली थी कि मैं दुआ करूंगा, आप सभी लोग स्पीकर ऑन कर लो और लास्ट में आपने आमीन बोलना है। मेरे को नहीं पता था आमीन का क्या मतलब होता है। तो जैसे हमने आमीन बोला तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर बेटा नॉर्मल हो गया। तो मेरे दोस्त भी घर पे बैठे थे और डॉक्टर साहब भी घर पे बैठे रहे। तो इतनी देर में क्या हुआ कि डॉक्टर साहब को मैंने बोला भी बेटे को फिर कौन से हॉस्पिटल ले चले। तो इन बिटवीन बेटे ने बोला भी डैडी मैंने किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कि मेरे बेटे ने फिर एक दिन बोला कि डैडी हम चर्च के अंदर चलते हैं। तो मैंने जैसे ही पास्टर सूरजभान जी से बात की तो उन्होंने मेरे को
चर्च के अंदर बुलाया। वो चर्च का अदर डे था, यानी कि चर्च नहीं लगी थी उस दिन। और जैसे ही मैं और मेरा बेटा घर से चलने लगे तो मेरी वाइफ ने भी बोला कि मैं भी चलूं, अगर, क्योंकि माँ का दिल नहीं मानता जब बच्चा बीमार हो, कहीं भी जाता हो। तो हमने बोला भी ठीक है, हम कार के अंदर जा रहे हैं तो आप भी हमारे साथ में चलो। तो जैसे ही हम चर्च की एंट्री गेट पे की तो मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था और एक हाथ के अंदर दवाई का लिफाफा और जो मेडिकल रिपोर्टें थी वो सब पकड़ी हुई थी। तो मेरी वाइफ 2-4 कदम पीछे चल रही थी और जैसे ही उसने चर्च के अंदर एक कदम रखा, एक कदम बाहर था, एक कदम अंदर था, तो वो अचानक से ऊंची ऊंची चिल्लाने लगी और वो खेलने लगी। मेरे को नहीं पता था इसको क्या हो रहा है और मैं उसको बुरा भला बोल रहा था वहां पे भी, ये तू क्या कर रही है भी, अपना बेटा बीमार है, तू ये क्या कर रही है। तो इतनी देर में क्या होगा भाई, मिट्टी में के अंदर वो लिटने लगी और ऊंची ऊंची सी वो हंसने लगी मेरे ऊपर के अंदर। तो मैं उस चीज को देख करके घबरा गया और मेरी वाइफ के अंदर से पता नहीं क्या से कैसे वो कह रही मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं 12 साल से हूँ, मैं 16 साल से हूँ। ऐसे करते करते मेरे को वो बातें समझ नहीं आ रही थी और चर्च के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं था, मैं था और मेरा बेटे की मैंने बाजू पकड़ी हुई थी और मैं बेटे को एक एक मिनट के बाद कह रहा था, बेटा तू पानी पीता रहे के घूट, ताकि तेरी हार्ट बीट या तेरे को कोई भी ट्रबल ना हो। और मैं इधर वाइफ को संभाल रहा था और वाइफ मेरी खेल रही थी और मिट्टी के अंदर लेट रही थी। तो मैं ऊंची ऊंची यहाँ पे चिल्लाने लग गया भी बचाओ बचाओ। इतनी देर में क्या हुआ कि पास्टर जी अपने पीछे जो प्रेयर रूम बना हुआ है वहां पे प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने मेरा चिल्लाने की आवाज सुन करके वो अचानक से बाहर आए और बाहर आकर के उन्होंने पहले तो मेरे को संभाला, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और मैं गालियां निकाल रहा था और मैं वाइफ को, और मैं ये देखते देखते पास्टर जी ने कहा तू शांत हो जा भी, तेरा चोर पकड़ा गया। मेरे को नहीं समझ आ रहा था भी चोर कौन सा पकड़ा गया भी, मैं तो यहाँ पे मेडिकल समस्या से जूझ रहा हूँ भी, मेरा चोर कौन पकड़ा गया। तो ऐसे ही चलते 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 जब भी पास्टर जी बाहर आए तो इन्होंने मेरे को एक साइड में खड़ा कर दिया और वाइफ मिट्टी में खेल रही थी। जैसे ही पास्टर जी ने प्रार्थना की तो मेरी वाइफ के अंदर से अलग अलग वो चीजें उजागर। मैं इन चीजों के ऊपर कभी भी जिंदगी के अंदर विश्वास नहीं करता था, मेरे को नहीं था, मेरे को लगता है ये सब दिखावा है, दुष्ट आत्मा नहीं होती है। तो दुष्ट आत्मा उजागर होगी तो वो अंदर से बोलने लगी। तो मैं पास्टर जी को कहने लग गया भी ये क्या बोल रही है। तो पास्टर ने कहा तू पीछे होकर बैठ जा भी, ये तेरी वाइफ नहीं है, इसके अंदर से जो है ये दुष्ट आत्माएं बोल रही हैं। और दुष्ट आत्मा ने बोलते बोलते ऐसा शब्द बोल दिया जिसको सुन के मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी और आपके पैरों के नीचे से भी जमीन निकल जाएगी, क्योंकि वाइफ ने नहीं बोला, वो दुष्ट आत्मा ने बोला भी आज तेरे बेटे को 3रा दिन हो जाना था इसको इस दुनिया से गए हुए भी, यहाँ पे अगर तू आ गया, रब के घर के अंदर आ गया, चर्च के अंदर आ गया, तो तू यहाँ पे आके जो है मतलब यहाँ पे बच गया। तो ये जो है मेरे साथ काफी समय चलता रहा और मैं रात को परेशान, दिन को भी परेशान भी, ये क्या बन गया। दुष्ट आत्माओं के बारे में कभी जिंदगी में मैंने सोचा नहीं। मेरे को ये लगता था सब ये लोग दिखावा है, ये सब ढोंग होता है, ये ऐसा। तो मैं कभी भी इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करता था भी ऐसे कभी हो सकता है। तो चलते चलते इन बिटवीन पास्टर जी ने बोला कि आपको रेगुलर चर्च अटेंड करनी है। और जैसे ही हमने चर्च अटेंड करना शुरू किया और पास्टर जी ने इन बिटवीन मेरे को बाइबल दी और जैसे ही जाके मैंने बाइबल को रीड करना शुरू किया, पूरे विश्वास के साथ उनको पढ़ना शुरू किया, अब तो हम बिल्कुल दुष्ट आत्माओं के अटैक से बिल्कुल आजाद हैं। कोई भी बीमारी का दुष्ट आत्मा हमारे जीवन के अंदर काम नहीं कर रहा है और हम बिजनेस की तरफ से भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। कोई भी दिमाग के ऊपर अब बोझ नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की टेंशन नहीं है और हमने अपने पूरे परिवार ने प्रभु को जीवन दे दिया, जो कि हम प्रभु को बिल्कुल भी जानते नहीं थे। आज प्रभु हमारे जीवन के अंदर आ गया और प्रभु ने हमारे जिंदगी के अंदर ये बड़े बड़े काम किए। तो इन सब चीजों के लिए मैं पास्टर सूरजभान जी का और प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ।